नमस्कार। आज का वीडियो चालू करते हैं। देखिए, आज जिस कंपनी का मैं जिक्र कर रहा हूँ ना, ये कंपनी 2020-21 में इस तरह मार्केट में, यानी कि यूँ कहें, जो पहले एक एडवर्टाइजमेंट आता था ना, बारातियों का स्वागत, जी हाँ, पान पराग पान बहार, इस तरह का एक ऐड आता था ना, वैसे इस कंपनी का स्वागत इतनी जोर थोड़ से हुआ था। जी हाँ, 2020 सितंबर 2020 जब इसका आईपीओ आया था, 160 165 शायद 165 के आसपास का भाव का आईपीओ इसका आया था। और एक ही साल में, जी हाँ, एक ही साल में 10 गुना हो गया। अभी इसके प्रति ना सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव ही बातें चल रही है। जी हाँ, क्योंकि एक साल में जब आईपीओ आया, तो जब खुला ना आईपीओ, जी हाँ, 340-50 के आसपास ये आईपीओ खुला, यानी कि डबल तो साथ साथ हो गया। उसके बाद ऐसे ऐसे चढ़ा और एक साल के अंदर 10 गुना। जैसे जैसे चढ़ता गया मार्केट में न्यूज, जी हाँ, न्यूज इतनी स्ट्रॉन्ग, बारातियों का स्वागत की तरह न्यूज चल रही थी। बस खरीदते गए लोग, खरीदते गए, बढ़ता गया। किसी ने ये नहीं सोचा कि एक साल में इतनी रफ्तार से बढ़ रहा है। क्या कंपनी ने एक साल में क्या 10 क्वार्टर रिजल्ट निकाल दिए? क्या 10 बार बड़े बड़े रेवेन्यू फिगर आ गए? क्या ग्रोथ साल भर में इतनी लंबी चौड़ी ग्रोथ हो गई? किसी ने ध्यान दिया इस बात पे? देखिए, ये होता है जब कोई शेयर अच्छा थोड़ा चलने लग जाता है और उसमें उनके जो मैनेजमेंट की बैकग्राउंड अच्छी रहती है, स्ट्रांग रहती है, तो उस चीज़ को देख के आप, फिर से कहूँगा, बुरे भाव पे कभी नहीं खरीदे। तो जिस कंपनी का मैं जिक्र कर रहा हूं, मुझे ये कंपनी आज जिस भाव पे अवेलेबल है ना, उस भाव पे, जी हां, मैं कह रहा हूं कि रिस्क रिवार्ड पॉइंट ऑफ व्यू से काफी फेवरेबल है। देखिए, गिरने की जो संभावना है ना, 15-20-25%। जी हां, यूं कहें कि अभी इसका जो प्राइस चल रहा है उसके हिसाब से मुझे लगता है कि 25%, 20-25% से शायद नीचे ये नहीं जाएगी। क्योंकि अभी जो आईटी सेक्टर का जिस हिसाब से अभी मार्केट में कुछ नेगेटिव बातें चल रही है, चाहे आप अमेरिका को ले लीजिए, चाहे यूरोप ले लीजिए, इस तरह से ना, तो इस पे भी इफेक्ट तो है और भी कुछ वजह है, लेकिन पॉजिटिव चीज़ों की भरमार है। इसीलिए मैं ये कंपनी का जिक्र कर रहा हूँ। नाम है हैप्पीएस्ट माइंड्स टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। जी हाँ, हैप्पीएस्ट माइंड्स टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। देखिए, एआई लीड माइंडफुल आईटी कंपनी है। अभी बात करूं इस कंपनी को, सिर्फ और सिर्फ 14-15 साल हुए हैं इस कंपनी को और शेयर मार्केट में आए हुए। तो आपको, जैसे मैंने कहा, सितंबर 2020 में ये कंपनी मार्केट में आई है। देखिए, कंपनी का जो दबदबा है ना, और कंपनी के जो मैनेजमेंट है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं, उनका बैकग्राउंड जो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। तो एक ये वजह है, जब कंपनी का आईपीओ आया था तो उसके प्राइस की जो वैल्यूएशन थी वो जंप करते गया। अब देखिए, कंपनी हर फील्ड में, जी हाँ, हर फील्ड में है। चाहे वो गेमिंग की बात कर ले, चाहे आप बात कर ले सिक्योरिटी की बात कर ले, चाहे आप बात कर ले प्रोडक्ट डिजिटल इंजीनियरिंग सर्विस की, चाहे आप बात कर लीजिए जेनरेटिव एआई बिजनेस सर्विस की, चाहे आप एनालिटिक्स की बात कर लीजिए, और जितनी इंडस्ट्री है ना, सबको ये सर्विस प्रोवाइड करती है। आप बात कर लीजिए बैंकिंग फाइनेंशियल्स, आप बात कर लीजिए कंज्यूमर प्रोडक्ट फूड्स, आप बात कर लीजिए एनर्जी यूटिलिटीज़, आप बात कर लीजिए हेल्थ केयर लाइफ साइंस, आप कर लीजिए इंश्योरेंस, आप कर लीजिए मैन्युफैक्चरिंग, आप कर लीजिए मीडिया एंड इंटरटेनमेंट, रिटेल, ट्रेवल एंड हॉस्पिटलिटी। देखिए, हर फील्ड में अपना कामकाज, जी हाँ, अपना फुटप्रिंट ये कंपनी छोड़ रही है। यानी कि ग्रोथ की रफ्तार जो आगे भी ना अच्छी ही चलेगी। देखिए, इनके जो एम्प्लॉय, जी हाँ, 6500 से ज़्यादा इनके मैन पावर है। 43, जी हाँ, आप ग्लोबल को सबको मिला के 43 इनकी ऑफिसें हैं। और बात करूं तो मैं इनका 280, जी हाँ, 280 बड़े बड़े क्लाइंट उनमें शामिल है। 280 क्लाइंट है, जिनमें 85 से ज़्यादा, जी हाँ, 85 से ज़्यादा बिलियन डॉलर, जी हाँ, बिलियन डॉलर इनके
बड़े जो कॉरपोरेट्स हैं वो हैं इनके क्लाइंट्स कस्टमर। तो देखिए क्लाइंट कस्टमर की तो भरमार है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है ना, वो भी जी हाँ किन के साथ, बड़े लीडर के साथ। बड़े लीडर में कौन है? माइक्रोसॉफ्ट। बड़े लीडर में कौन है? अमेजॉन। बड़े लीडर में कौन है? आपके IBM, ओरेकल, सेप। देखिए और भी बहुत सारे नाम हैं जिनमें 34-35 कंपनियां हैं, उनके साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है इनका। यानी कि धंधा तो जब सबका चलेगा तो इनका भी चलेगा, और जिस IT सेक्टर में जो सर्विस प्रोवाइड कर रही है कहीं कोई दिक्कत नहीं है, आने वाला समय अच्छा ही होगा। जैसा मैंने पहले ही शुरुआत में वीडियो में कहा कि कंपनी साल भर में जब 10 गुना हो चुकी है, यानी कि 165 रुपये का शेयर 1590 तक चला गया, क्या नहीं गिरेगा? क्या बिल्कुल गिरेगा। आज वो जी हाँ, अभी अगर 52 वीक हाई और लो की बात करें ना, तो 52 वीक हाई 816 और लो 519, और अभी शेयर का प्राइस चल रहा है 575। तो मेरे हिसाब से ना जो गिरने की संभावना है, जैसा मैंने कहा, देखिए मैं ना कुछ फैक्ट्स, जी हाँ कुछ फैक्ट्स, कुछ रिसर्च और कुछ इनका बैकग्राउंड और कुछ जो कामकाज चल रहा है ना, उसको बेस करके मेरा व्यू मैं रख रहा हूं। बाकी आप सोचकर समझकर ही किसी कंपनी में निवेश कीजिए, और अपना जी हाँ अपनी रिसर्च को ना हमेशा चालू रखें, और अपने सलाहकार से हमेशा पूछ के ही, सलाह मशवरा करके ही आप निवेश कीजिए। देखिए मार्केट कैप कंपनी का बहुत ही बड़ा नहीं है, एक मिड टाइप का मार्केट कैप है, यानी कि यूं कहूं कि 8748 करोड़ की कंपनी है। चढ़ने की संभावना बहुत ज़्यादा है, ये बड़ा प्लस पॉइंट है। और जैसे मैंने कहा कि जो भाव है, जी हाँ भाव है काफ़ी फेवरेबल है। मैं यूं कहूं कि हर 5-10% की गिरावट में स्टेप वाइज में ना ये एक मौका है। वो क्यों, वो भी मैं आपको आगे बता रहा हूं। देखिए कंपनी हो सकता है वैल्यूएशन के हिसाब से पी आपको थोड़ा सा हल्का सा महंगा नजर आए, लेकिन ये कंपनी हर फील्ड में कामकाज, जैसे मैंने पहले ही बता दिया आपको, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये पी भी आपको बाद में महंगा नहीं लगेगा, क्योंकि कामकाज थोड़ा सा धीमा है। इसीलिए जैसा मैंने कहा इनका जो कामकाज है सिर्फ इंडिया ही नहीं, अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, मिडिल ईस्ट, अफ्रीका और एशिया में जी हाँ कामकाज, जैसा पहले भी मैंने कह दिया कि अमेरिका, यूरोप में थोड़ा सा अभी IT में दिक्कत चल रही है, और कुछ तो आपको अभी लेटेस्ट न्यूज़ तो पता ही है उस पे भी। तो अब मैं आता हूँ सही फैक्ट्स पे। देखिए फैक्ट्स ये है, सेल्स, आप 6-7 साल का सेल्स देखिए, आपको खुद अंदाज़ा लग जाएगा कि कंपनी का जो ओवरऑल जो परफॉर्मेंस है ना, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। जी हाँ देखिए 2019 590 करोड़ सेल्स, 2020 698, 2021 773, 2022 1094, 2023 1429, 2024 1625 और 2025 2061। यानी कि 7 सालों में सेल्स कभी भी घटा नहीं है। 7 सालों में हमेशा सेल्स जी हाँ अपर ट्रेंड में है, ऊपर ही चढ़ा है। यानी कि 7 साल में रिवेन्यू फिगर 3.5 गुना हो गया। ये एक पॉजिटिव संकेत है कंपनी के अंदर। तो जी हाँ उनकी ग्रोथ में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक उसी तरह आप नेट प्रॉफिट को भी जरा गौर से देख लीजिए। नेट प्रॉफिट भी 2019 में 14 करोड़, 72 करोड़, 162 करोड़, 181 करोड़, 231 करोड़, 248 करोड़ और 185 करोड़। अगर आप 7 साल का नजरिया अगर देखें तो यूं मैं कहूं तो भी गलत नहीं होगा कि 10 गुना हो गया। और मैं ये भी कह सकता हूं कि 5 गुना नेट प्रॉफिट हो गई 7 साल में, तो भी गलत नहीं होगा। तो ये देखिए इस तरह से रिवेन्यू में जंप और नेट प्रॉफिट में जंप
तो मैं ये इस फिगर को देख के कि कंपनी के ग्रोथ के अंदर कहीं कोई दिक्कत नहीं है, मैनेजमेंट स्ट्रांग है और एक्सपेंशन, जी हाँ, अच्छी तरह से ये और भी कंपनियों को ले रहे हैं, अपने में शामिल कर रहे हैं, यानी कि एक्विजिशन चल रहा है। तो दिक्कत वही, इतने ऊंचे भाव साल भर में हो गए तो गिरना तो तय है ना, जी हाँ, गिरना तय है। लेकिन जो 2020 का भाव है उसमें भी अभी आप देखें ना, डबल भी कंपनी नजर नहीं आ रही, यानी कि अपॉर्चुनिटी भरपूर है। फिर से कहूंगा, हर 5-10% की गिरावट पे, सपोज आपने इस प्राइस पे अगर इसे ध्यान दिया, आप इसे रडार पे रखे, इसके बाद फिर 10% गिरा ना, 8-10% गिरा, फिर आप उसमें दूसरी अपॉर्चुनिटी तलाशिए, फिर उसमें 5-7%, 10% गिरे तो आप तीसरी बड़ी अपॉर्चुनिटी तलाशिए। यही होता है किसी अच्छे शेयर को सही वक्त पे पकड़ने की रणनीति। देखिए उसके बाद तो मार्केट में अगर कोई बड़ी तबाही आई या कोई क्रैश हुआ तो देखिए उसके लिए तो सब कोई, किसी पे भी आप जिम्मेवारी नहीं रख सकते, वो मार्केट का ही कसूर होगा। लेकिन एक अच्छी रणनीति के तहत ना ये सब तरीका है इस टाइप के शेयर को पकड़ने के लिए। और अभी इसका सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव, एक और चीज में इसमें प्लस आपको कर देता हूं। प्लस इसलिए करूंगा क्योंकि बहुत से रिटेल निवेशक जैसे जैसे एक साल के अंदर शेयर चढ़ रहा था ना, न्यूज पॉजिटिव दिखाई दे रही थी, तो हर कोई हर किसी भाव पे एंट्री कर रहा था, हर कोई हर किसी भाव पे, यानी कि 300 के शेयर को 500 रुपये में खरीद रहा था, 500 के शेयर को 700 में, 700 के 1000 में, 1000 के 1200 में, 1200 के 1500 में खरीद रहा था। अब उससे नीचे इतने दिन तक, जी हाँ, इतने दिन तक किसी को मार्केट में तो देखिए 95% लोगों को पेशेंस नहीं है। तो जैसे ये 600 का दायरा छुएगा या 700 का दायरा छुएगा ना, बिकवाली आएगी। वो सोचेंगे कि भाई मेरा भाव तो बहुत दिन बाद अभी इतना दिखाई दे रहा है, मैं तो एक बार निकल जाऊं, बहुत मुश्किल से मुझे इसमें से निकलने का, एग्जिट करने का मौका मिला है। तो कुछ समय हो सकता है, साल 1.5 साल हो सकता है, कुछ समय ये ऊपर नहीं भी चढ़े, ऐसा शायद नहीं होगा, हो सकता है नहीं चढ़े। क्यों? वजह मैंने बताया, सब निकलने की भी कोशिश करेंगे। अब इसके पीछे भी एक स्ट्रॉन्ग बड़ी पॉजिटिव पॉइंट देखिए, प्रोमोटर की होल्डिंग तो देखिए बहुत बुरी तो नहीं है, 40% से ऊपर है, डिसेंट ही है, 44% के आसपास है। और सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट, एफआईज ने लास्ट 3 सालों में अपनी होल्डिंग 1.5 गुना कर दी, यानी कि 3.94% से 5.34 या 33% कर ली, 1.5 गुना कर दी। ये एक पॉजिटिव, यानी एफआई दबा के खरीदे हैं। अच्छा, उससे बड़ी पॉजिटिव पॉइंट डीआईज ने, जी हां, डीआईज ने अपनी होल्डिंग 1.48% से 10.5% कर दी। यानी डीआई कौन है? ये अपने ही घर के हैं। जी हां, उनको विश्वास है, उन्होंने 10 गुना, 3 साल में 10 गुना अपनी होल्डिंग बढ़ा ली। क्या ये एक पॉजिटिव संकेत नहीं है? देखिए, ये जितने चीजें मैं आपको जो एनालाइज करके बता रहा हूं उसमें पॉजिटिव चीजों की भरमार है। नेगेटिव चीज, जो नेगेटिव न्यूज ये चल रही है वही नेगेटिव चीज है। और आप देखिए डिलीवरी परसेंट के भी ऊपर इस शेयर का आप ध्यान दे सकते हैं, तो एक डिसेंट ही है। जी हाँ, डिसेंट ही है। बहुत ज्यादा कुछ मार्केट में अगर तकलीफ हुई तो वही 20-25% का दायरा, लेकिन हर गिरावट एक बड़ी अपॉर्चुनिटी। अब 2 पॉइंट और देखिए, कंपनी के पास रिजर्व भी अच्छा खासा है, 1500 करोड़ से ऊपर का कंपनी के पास रिजर्व है, लेकिन थोड़ा डेप्ट है कंपनी के पास। डेप्ट यूं कहूं कि 1200 कुछ 1244 करोड़ का कंपनी के पास में डेप्ट है। लेकिन इसे भी मैं नजरअंदाज इसलिए कर रहा हूं क्योंकि जब आईटी सेक्टर की कंपनी को, बाकी लीडर को मैंने जब देखा ना, किसी के पास 2000 करोड़ का कर्ज है, किसी के पास 4000, किसी के पास 8000, किसी के पास 12000, किसी के पास 15000 और तो किसी के पास 19-20 हजार करोड़ का डेप्ट है। तो अगर इसके पास 1200 करोड़ का डेप्ट है और कंपनी प्रॉफिट कमा रही है, तो यानी कि संभावना है कि अपना डेप्ट चुका सकती है कंपनी।
तो ओवरऑल सिनेरियो में मुझे ये शेयर फिलहाल इस भाव पे और हर गिरावट पे एक अपॉर्चुनिटी लग रही है। तो आपको भी इसको रडार पे बिल्कुल रखना चाहिए। और मेरा वीडियो आपको कैसा लगता है ये आप जरूर कमेंट करके बताइएगा, लाइक भी कीजिए। और आप तो सुन लिए हैं, दूसरे को भी थोड़ी सी जानकारी दीजिए, यानी कि शेयर भी जरूर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।